सुबह के 8 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। शुरू करते हैं फटाफट 50 खबरों का सफर न्यूज 50 में लगातार। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी में बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल शहीद। भारत भी दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। कानपुर रेल हादसे में अब तक 128 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। रेलवे में सुरक्षा से खिलवाड़ पर जी मीडिया का खुलासा। 21 साल से लटक रहा है रेल सुरक्षा से जुड़ा प्रोजेक्ट। 1996 में हुई थी टेक्नोलॉजी मिशन फॉर रेलवे सेफ्टी की शुरुआत। रेलवे में सुरक्षा से खिलवाड़ पर जी न्यूज ने किया खुलासा। 2 लाख से ज्यादा पद है खाली। सुरक्षा से जुड़े 80,000 पदों पर भी होनी है भर्तियां। हादसे की वजह से आपस में चिपकी कुछ बोगियां। बचाव के काम के लिए पहुंची सेना की रेस्क्यू टीम। परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मदद का किया ऐलान। मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को रेलवे देगा 3.5 लाख का मुआवजा। घायलों को 50,000 की मदद। ट्रेन टिकट पर इंश्योरेंस कराने वालों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। रेलवे ने इसी साल शुरू की थी बीमा योजना। यूपी के सीएम अखिलेश ने किया मुआवजे का ऐलान। मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की मदद। एमपी के सीएम शिवराज ने भी किया मदद का ऐलान। मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख, घायलों को 50,000। ट्रेन हादसे के बाद झांसी कानपुर रूट की 6 ट्रेनें रद्द। 15 ट्रेनों के रूट बदले गए। इंदौर पटना एक्सप्रेस के B2 कोच से 2 महिलाओं को जिंदा निकाला गया। महिलाओं की पहचान भी हुई। दोनों ही पटना की रहने वाली। रेल मंत्रालय के मुताबिक हालात सामान्य होने में लगेंगे करीब 36 घंटे। रेलवे ट्रैक को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों में 23 लोग। मध्य प्रदेश के 10 लोगों के शव को उनके घर वालों को सौंपा गया। नोट बैन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की नीयत से आज विपक्ष दल अब बैठक करेंगे। बैठक में विपक्ष की साझा रणनीति तय की जाएगी। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी 10:30 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। संसद में नोट बैन के अलावा कानपुर में ट्रेन हादसे का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। नोट बैन मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हो सकता है। राज्यसभा में नोट बैन मामले पर जारी बहस आज भी चलेगी। नोट बैन पर आगरा में बोले पीएम, नौजवानों का भविष्य बदलने के लिए उठाया कदम। आगरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली में पीएम ने नाम लिए बिना ममता बनर्जी पर वार किया। पीएम ने कहा चिटफंड घोटाले में शामिल लोग नोट बैन का विरोध कर रहे हैं। अघोषित पैसे पर सरकार सख्त। दूसरों के अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा महंगा। दोनों पक्षों पर होगी कार्रवाई। जुर्माने के साथ हो सकती है 7 साल की सजा। नोटबंदी के बाद काले धन वालों पर शिकंजा। झारखंड के दुमका में 3 जगह छापों में 93 लाख बरामद। दूसरों के खातों में पैसा जमा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 7 साल की जेल हो सकती है। आयकर विभाग की नया बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी। आगरा को पीएम ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। गरीबों के लिए आशियाने का सपना होगा साकार। 2019 तक देश में 1 करोड़ मकान बनाने का टारगेट। यूपी में सीएम अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन को बंगरमऊ में किया जाएगा। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। 4 मिराज और 4 सुखोई विमान बिना लैंडिंग के जमीन को टच करते हुए उड़ान भरेंगे। सतलुज यमुना लिंक मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिसंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संकेत दिए। नोट बैन पर सीएम केजरीवाल का झूठ सामने आया। एमपी के सतना में चोर ने पकड़े जाने के डर से बैंक में की खुदकुशी। लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा नोट न मिलने से युवक ने खुदकुशी की। नोटबंदी के बाद लुधियाना में सब्जियों के दामों में अचानक से आई गिरावट। आम आदमी को मिली बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस जल्द बनाएगी नया कंट्रोल रूम। अमेरिका के इमरजेंसी नंबर की तर्ज पर हेल्पलाइन नंबर 112 के लिए काम करेगा कंट्रोल रूम। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद से मारपीट के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र दोषी। प्रॉक्टर की जांच में एबीवीपी कार्यकर्ता हंगामे के दौरान नजीब पर हमले का दोषी। रविवार की बंदी के बाद फिर से बैंक में नोट बदलने का काम होगा शुरू। रविवार को दिल्ली के कई एटीएम्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी और पैसे खत्म होने की शिकायत भी रही। नोट बैन मामले पर दिल्ली में कांग्रेस की सियासत जारी। रविवार को प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस फैसले को वापस लेने की मांग की।
बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी। एनसीपी के कई कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए। बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी से अलग हुए अपना पंजाब पार्टी के मुखिया सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा, पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के साथ पक्का एग्रीमेंट होगा। विवादित धर्म प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन पर पाबंदी के बाद कसा कानूनी शिकंजा। स्पेशल ब्रांच की सिफारिश पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हार्डकोर नक्सली ने एसपी के सामने किया सरेंडर। नक्सली मंगतू उर्फ दिवाकर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। गुजरात के पोरबंदर तट पर मछुआरों की बोट में आग लगी। कोस्ट गार्ड ने 4 लोगों की जान बचाई। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग चीन के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सहयोग के लिए शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। मोसुल को आईएसआईएस से आजाद कराने की लड़ाई तेज। इराकी सेना के लिए अमेरिका ने भेजे 4 और F-16 फाइटर जेट्स। मोसुल से उखड़ते पांव से घबराए आईएस ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए कदम। आतंकी संगठनों से मिलाया हाथ, कर रहा है लड़ाकों की भर्ती। चीन में सफेद आफत का कहर, घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने जानकारी देते हुए जारी किया ब्लू अलर्ट। आने वाले कुछ समय में भारी बर्फबारी का अनुमान। सिडनी के तरोंगा जू में दुर्लभ प्रजाति के जीव इकिडना ने दिया 3 बच्चों को जन्म। 30 साल में पहली बार किसी इकिडना ने दिया है जू में बच्चों को जन्म। चीन के यूनान प्रोविंस में जू में लाए गए 2 पांडा। नए मेहमानों को देखने के लिए दोगुनी हुई पर्यटकों की संख्या।